Now we are going to start with a very important topic, pericardium. And I told you that whatever the important organ, vital organ, it is covered by a covering. Okay. So just like we have pleura for the lungs, peritoneum for the abdominal organs. So for the heart, we have a covering that is called the pericardium. Peri means surrounding. Okay. And cardium, cardium means that the heart. So we have a very important uh, covering of the heart that is called the pericardium. So look at this. Uh, Scientific terms, if we talk about this in scientific terms, pericardium is fibroserous. हाँ डिसो इनमें यू कैन सी हियर, आप इसको देख सकते हैं कि इट इज फाइब्रोसीरस, फाइब्रस कवरिंग एंड सीरस कवरिंग। अब आप देखिए कि आप हमने देखा कि जिस तरह से लंग्स हैं, लंग्स के प्लूरा कवर करती है, मगर लंग्स और स्केलेटन के बीच में प्लूरा है। ठीक है, फ्रिक्शन लेस एनवायरनमेंट। मगर यहाँ पर आप देखें कि आपके जो है इसकी कवरिंग तो है नहीं हमारे पास, और इसका तो स्केलेटन है ही नहीं हमारे पास। तो नेचर ने इसको फाइब्रस स्केलेटन दिया। क्यों फाइब्रस दिया? आप देखें कि ये जो ऑर्गन है, हार्ट है, इट इज इट इट नीड्स स्केलेटन। जरूरत तो है इसको स्केलेटन की, मगर स्केलेटन कहाँ से आए? तो नेचर ने स्केलेटन, अच्छा ये पड़ी हुई है बीच में, बिल्कुल दोनों साइड्स पे लंग्स हैं, आगे भी कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, पीछे भी कुछ स्ट्रक्चर्स है। स्केलेटन जो बोनी स्केलेटन थोरैक्स का है वो इससे दूर है। अब ये बीच में पड़ा हुआ है। अगर इसको बीच में अगर बोनी स्केलेटन दें तो दूसरे स्ट्रक्चर सराउंड में पड़े हुए हैं, वो तो सॉफ्ट है, उन पे फर्क पड़ सकता है, वो स्केलेटन उन पे प्रेशर डाल सकता है। तो नेचर ने इसको स्केलेटन दिया, मगर वो फाइब्रस दिया। तो इट इज फाइब्रस स्केलेटन। और इस हार्ट और फाइब्रस स्केलेटन के बीच में एक सीरस मेम्ब्रेन आ गई जिसमें फ्लूइड पड़ा हुआ है। तो दो चीजें हैं, एक फाइब्रस स्केलेटन, दूसरा सीरस मेम्ब्रेन। आगे देखते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। So fluid filled sac that surrounds the muscular body of the heart and the roots of the great vessels. ग्रेट वेसल्स जो हमारे पास एओर्टा है, पल्मोनरी ट्रंक है, पल्मोनरी आर्टरी वेन्स, ये सारी चीजें जो है। ठीक है। सो सी हियर, ये हमारे पास आप देख सकते हैं, ये हार्ट है। ठीक। और उसके बाद ये जो है इसमें ये देखिए पेरिकार्डियम, ये इसको कवर कर रही है। और भी हमारे पास जो है इसके पेरिकार्डियम में फिर फाइब्रस और सीरस। फाइब्रस जो है वो इसका स्केलेटन बना रही है, सीरस जो है वो इसको एक्चुअली सीरस मेम्ब्रेन प्रोवाइड करे जिसमें फ्लूइड पड़ा हुआ है। तो अगर ये हार्ट कांटेक्ट करती है तो प्रोटेक्शन के लिए फाइब्रस पेरिकार्डियम है, मगर हार्ट कांटेक्ट करती है तो इसको स्ट्राइक करे स्केलेटन को, तो हार्ट और इसके बीच में फ्रिक्शन लेस एनवायरनमेंट होना चाहिए, और वो हमारे पास सीरस पेरिकार्डियम है। आगे भी इसको देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, पेरिकार्डियम लाइज विद इन द मिडिल मीडियास्टिनम। मैंने आपको पहले बताया था, जो हमने डिवाइड किया था इंफीरियर मीडियास्टिनम को तीन पार्ट्स के ऐसे तीन पार्ट्स में। तो बीच में हमने पेरिकार्डियम डाल दिया। आगे जो पेरिकार्डियम और हार्ट बीच में डाल दिया सेंटर में, तो ये सेंट्रल पोर्शन जिसमें पेरिकार्डियम और हार्ट पड़ा हुआ है, तो ये मिडिल मीडियास्टिनम है। एंटीरियरली हमारे पास एंटीरियर मीडियास्टिनम है, और पोस्टीरियरली हमारे पास पोस्टीरियर मीडियास्टिनम है। ठीक है। तो it is posterior to the body of the sternum and the second to the sixth costal cartilage. अब ये जो हमारी एक्सटेंट है, देखिए ये इंफीरियर मीडियास्टिनम है। ठीक है, इंफीरियर मीडियास्टिनम। तो सेकंड कास्टल कार्टिलेज मीन एक्सटर्नल एंगल, मैंने आपको बताया था ना, एक्सटर्नल एंगल से लाइन ड्रा करेंगे आपको। तो ये इमेजिनरी प्लेन है जो सुपीरियर और इंफीरियर मीडियास्टिनम को डिवाइड करता है, और एक्सटर्नल एंगल पे ही सेकंड कास्टल कार्टिलेज अटैच है। तो सेकंड टू सिक्स्थ कास्टल कार्टिलेज के बीच में ये एरिया है मिडिल मीडियास्टिनम का, जिसमें हमारी जो है वो हार्ट और जो उसकी सराउंडिंग जो पेरिकार्डियम है वो पड़ी हुई है। ठीक है। इट इज एंटीरियर टू द फिफ्थ टू एट्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। ठीक है।
तो ये इसका एक्सटेंडर। सो आप ये देखें, अब यहाँ पर देखें कि ये जो ये एंटीरियर, ये स्टर्नम, ये पोस्टीरियर आपकी वर्टिब्री। अब हार्ट ना तो पोस्टीरियरली टच क्लोज है वर्टिब्री के, ना तो एंटीरियरली क्लोज है स्टर्नम के, मीन्स के स्केलेटन इसका कोई नहीं है अपना। ठीक है, और दोनों साइड्स पे तो लंग्स पड़े हुए हैं, वो आपको पता है। तो फिर इसको स्केलेटन नेचर ने दिया फाइब्रस पेरिकार्डियम। ये फाइब्रस पेरिकार्डियम जो रूट्स ऑफ ग्रेट वेसल्स है, ये देखें यहाँ पर, ये जो सराउंड कर रहा है ये है फाइब्रस पेरिकार्डियम, जो इसको सराउंड करके इसकी रूट्स ऑफ ग्रेट वेसल्स के साथ फ्यूज है। अब ये हार्ट और ये फाइब्रस पेरिकार्डियम, इसके बीच में हमें कोई ऐसा डबल लेयर मेम्ब्रेन चाहिए जिसमें फ्लूइड पड़ा हो, ताकि ये जो है फ्रिक्शन, ये हार्ट जब पंप करे तो ये टच ना करे इसको, ये स्ट्राइक ना करे, इसकी फ्रिक्शन ना हो इस फाइब्रस पेरिकार्डियम से। तो नेचर ने यहाँ पर एक कैविटी दे दी, डबल लेयर मेम्ब्रेन हमारे पास है, जिसको हम कहते हैं सीरस पेरिकार्डियम। अब सीरस पेरिकार्डियम के हमारे पास हो गए दो हिस्से। एक उसका हिस्सा जो है ये हार्ट के क्लोज है, जिसको हम कहेंगे विसरल पेरिकार्डियम, और एक हिस्सा उसका जो क्लोज है फाइब्रस पेरिकार्डियम के साथ, जिसको हम कहेंगे पैराइटल पेरिकार्डियम। क्योंकि फाइब्रस पेरिकार्डियम इसका स्केलेटन है, जो स्केलेटन को लेयर टच कर रहा है वो पैराइटल है, जो हार्ट को टच कर रहा है वो विसरल पेरिकार्डियम। ठीक है, ये विसरल और पैराइटल दोनों पार्ट्स हैं आपके सीरस पेरिकार्डियम के। ये सीरस पेरिकार्डियम जो कैविटी बना रहा है, ठीक है, उसके दो पार्ट्स कौन से, एक विसरल जो जो क्लोज है हार्ट के, दूसरा पैराइटल जो क्लोज है फाइब्रस पेरिकार्डियम के। और फाइब्रस पेरिकार्डियम क्या है, वो हार्ट का स्केलेटन है। ठीक है, चले हम और ये आपका फाइब्रस पेरिकार्डियम जो इट इज एक्चुअली इंसेपरेबली अटैच्ड विद द डायफ्राम। ये है डायफ्राम हमारे पास। ठीक है, आगे चलते हैं। और अब ये देखिए, ये इमेजिनरी प्लेन जो आपकी एक्सटर्नल एंगल, आगे एक्सटर्नल एंगल और पीछे लोअर बॉर्डर ऑफ द फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, इमेजिनरी प्लेन पास हुआ तो इसने डिवाइड किया इस स्पेस को सुपीरियर मीडियास्टिनम और ये इंफीरियर मीडियास्टिनम। अब इंफीरियर मीडियास्टिनम के सेंटर में मिडिल में पड़ा हुआ है हार्ट और इसकी सराउंडिंग पेरिकार्डियम। तो ये मिडिल पोर्शन है, तो इसीलिए इसको इंफीरियर मीडियास्टिनम में हमारे पास तीन पोर्शन बन गए। तीन पोर्शन किसकी वजह से बने, हार्ट और पेरिकार्डियम, वो मिडिल में पड़ा हुआ है। जिस मिडिल पोर्शन में हार्ट और पेरिकार्डियम पड़ा हुआ है उसको हम कहते हैं मिडिल मीडियास्टिनम। इसके पीछे वाला पोर्शन बिटवीन हार्ट एंड द वर्टिब्री, इट इज कॉल्ड एज पोस्टीरियर मीडियास्टिनम। इसके आगे वाला पोर्शन बिटवीन हार्ट एंड द स्टर्नम, इट इज कॉल्ड एज एंटीरियर मीडियास्टिनम। ये एंटीरियर मीडियास्टिनम, ये पोस्टीरियर मीडियास्टिनम, और हार्ट और पेरिकार्डियम जहां पर पड़ा हुआ है ये मिडिल मीडियास्टिनम। ठीक है, आगे जाते हैं। सो दो मेन लेयर जो मैंने आपको बताए थे, एक्सटर्नल टफ लेयर, ठीक है, वो टफ है, वो स्केलेटन बनाता है, इसीलिए इसको कहते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम। और जो इंटरनल लेयर है वो, क्योंकि इसमें उसके दो लेयर्स बनते हैं, बीच में दोनों लेयर्स के बीच में कैविटी बन के उसमें फ्लूइड पड़ा होता है, जिसको हम सीरस पेरिकार्डियम कहते हैं। फाइब्रस पेरिकार्डियम स्ट्रॉन्ग टफ fibrous part of the sac. It is firmly attached to the central tendon of diaphragm, जो मैंने आपको दिखाया था। ये डायफ्राम के सेंट्रल टेंडन से ये फर्मली अटैच है। इंसेपरेबली मीन्स आप फाइब्रस पेरिकार्डियम और डायफ्राम को जुदा नहीं, सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, इट फ्यूजेस विद द आउटर कोर्स ऑफ ग्रेट वेसल्स passing through it, namely the aorta, pulmonary trunk, superior inferior vena cava, pulmonary veins। जो हमने देखा, ये ग्रेट वेसल्स यहाँ से निकल रही हैं। ठीक है, ये ग्रेट वेसल इसके आउटर कोट एडवेंटिशा के साथ ये मिल जाता है। ठीक है, ये फाइब्रस पेरिकार्डियम। ठीक है, फाइब्रस पेरिकार्डियम अटैच्ड। अच्छा, ये देखे इंफीरियरली डायफ्राम के साथ, सुपीरियरली ये रूट ऑफ द ग्रेट वेसल्स के साथ, और एंटीरियरली ये अटैच है विद द स्टर्नम के साथ। स्टर्नम के साथ लिगामेंट इसको अटैच करते हैं। लिगामेंट जो स्टर्नम से लेके पेरिकार्डियम तक आ जाते हैं, तो उसको नाम हम कैसे देंगे, स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट्स। दो हैं, एक सुपीरियर एक इंफीरियर।
वो आगे देखेंगे तो इंशाल्लाह स्टेनोपेरिकार्डियल लिगामेंट्स जिसको अटैच करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी फाइब्रस से, अच्छा देखें, अब देखें ये एंटीरो पोस्टीरियर व्यू है, तो दोनों तरफ जो है इस पेरिकार्डियम और हार्ट के लंग्स पड़े हुए हैं। तो इसका मतलब है कि चारों तरफ हार्ट जो है वो स्केलेटन के साथ टच नहीं है, तभी नेचर ने इसको फाइब्रस पेरिकार्डियम, एक स्केलेटन ही समझे, उसको दिया है, जो इसको अटैच करता है एक्चुअली जो नीचे अटैच है डायफ्राम के साथ, एंटीरियर अटैच है स्टर्नम के साथ। तो ये फ्यूज होता है इनके साथ, तो ये थोड़ा सा एक जगह पे, और ये स्केलेटन फाइब्रस पेरिकार्डियम, ठीक है, ये इसको जो है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। कोनिकल फ्लास्क फाइब्रस पेरिकार्डियम डायरेक्टेड आउटवर्ड फ्यूज्ड विद द अपवर्ड फ्यूज विद द एडवेंटिशा, मैंने बताया था, ये देखें ऊपर ये जो एडवेंटिशा ऑफ ग्रेट वेसल्स, ये जो है बेस उसका जो है डायफ्राम पे फाइब्रस पेरिकार्डियम का, उसके साथ फ्यूज है। पोस्टियरली ये जो है वो अटैच नहीं है वर्टिब्री के साथ, उनके साथ सेपरेट है, उनसे सेपरेट है बाय मींस ऑफ द पोस्टीरियर मीडियास्टिनम। और एंटीरियरली जो है ये बॉडी ऑफ स्टर्नम के साथ अटैच है, और ये अटैच है बाय थ्रू स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट्स, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर, अब ये यहाँ पर आपको नजर आएगा, ये आउटर कोड है फाइब्रस पेरिकार्डियम, ठीक है। ये फाइब्रस पेरिकार्डियम, ये वाली ये देखिए, ये आपको नजर आ रहा है लिगामेंटस टाइप, ये फाइबर्स है, ये फाइबर्स ग्रेट वेसल के साथ फ्यूज है। यहाँ से ये निकाल दिया, ये पोर्शन यहाँ से निकाल दिया गया, ये ग्रेट वेसल से, तो ये फाइबरस पेरिकार्डियम उसके साथ फ्यूज है। अब फाइबरस पेरिकार्डियम के अंदर जो है ये आपकी हार्ट है, ठीक है, ये आपकी हार्ट है, इसका ये एंडोकार्डियम, ये मायोकार्डियम, ठीक है, मसल, और ये आउटर लेयर एपिकार्डियम या पेरिकार्डियम, एपिकार्डियम सॉरी, ये एंडोकार्डियम, ये मायोकार्डियम और ये एपिकार्डियम। मगर एपिकार्डियम है क्या? अब देखिए, हमने कहा था कि ये फाइब्रस पेरिकार्डियम स्केलेटन बना रहा है, ये वाला फाइब्रस पेरिकार्डियम और हार्ट के, हार्ट मसल, मसल है ना, हार्ट एक्चुअली है मसल, इसके बीच में एक डबल लेयर मेम्ब्रेन आए जो एक्चुअली जहां पर फ्लूइड पड़ा हो, जो फ्रिक्शन लेस एनवायरनमेंट पैदा करे। तो आप देखें कि दो लेयर्स हैं, एक लेयर क्लोज है फाइब्रस पेरिकार्डियम के साथ, तो इसको हम पैराइटल लेयर करेंगे, और ये ग्रेट वेसल पे रिफ्लेक्ट होके यही अंदर आ जाती है, जो क्लोज हो जाती है हार्ट की मसल की, मायोकार्डियम के, तो ये आ जाती है सीरस लेयर, और ये आ जाती है जो विसरल लेयर, ये विसरल लेयर क्योंकि विसरा के क्लोज, ये पैराइटल लेयर जो आउटर कवरिंग स्केलेटन के क्लोज, इन दोनों के बीच में ये स्पेस, इस स्पेस में फ्लूइड पड़ा होता है। ये जो ये जो विसरल लेयर है ना, एक्चुअली ये विसरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम है, मगर ये एक्चुअली हार्ट का आउटर लेयर बना रहा है, तो इसको हम एपिकार्डियम भी कहते हैं, या आप सीरस लेयर ऑफ विसरल पेरिकार्डियम कहें, दोनों नाम है इसके, सीरस लेयर ऑफ विसरल, जो विसरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम, और या इसको आप एपिकार्डियम भी कहें, ठीक है। तो एपिकार्डियम मीन्स के आउटर लेयर ऑफ हार्ट, एपिकार्डियम, देन मायोकार्डियम उसके अंदर, और एंडोकार्डियम उसके अंदर जो इसका एपिथेलियम है, ठीक है, जिस तरह एंडोथीलियम है वेसल्स में। या ये आउटर लेयर जो है जिसको हमने एपिकार्डियम कहा, आउटर लेयर ऑफ हार्ट, इट इज एक्चुअली द विसरल लेयर ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम, ठीक है। आगे चलें, अब ये देखें, ये आपका सीरस फाइब्रस पेरिकार्डियम जो इसका स्केलेटन बना रहा है, नीचे डायफ्राम के साथ, ये देखें ना, ये फाइबर्स नजर आ रहे हैं, इसके साथ फ्यूज है, और ये ग्रेट वेसल पे जाके अटैच होता है। अब इसके अंदर आपकी ये मसल आ जाएगी, ये ये मसल आ जाएगी जिसको हम कहते हैं मायोकार्डियम, ये देखें ये ब्राउन कलर की। अब ये यहाँ पर अंदर एंडोकार्डियम, ये मसल आ जाएगी। अब मसल के बाद आप देखें कि ये डबल लेयर मेम्ब्रेन है, ये डबल लेयर मेम्ब्रेन है, एक ये आउटर लेयर जो पेराइटल है, और एक इनर लेयर है जो विसरल है, जिसको हम एपिकार्डियम कहते हैं। इन दोनों के बीच में ये फ्लूइड पड़ा है, ये जो ब्लू कलर है, ये फ्लूइड पड़ा हुआ है, ठीक है, ये पेरिकार्डियल कैविटी जिसमें फ्लूइड पड़ा हुआ है। अगर हार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी करती है और हार्ट स्ट्राइक करती है विद द फाइब्रस पेरिकार्डियम, तो फ्रिक्शन नहीं होगी, क्योंकि बीच में ये फ्लूइड पड़ा हुआ है, और फ्लूइड फ्रिक्शन को खत्म कर देता है,
ठीक है, ये समझ में आ गया यहाँ तक। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये आपकी फाइब्रस पेरिकार्डियम, ये देखें, ये यहाँ पर ये फाइब्रस पेरिकार्डियम, ये आपकी मायोकार्डियम, और ये आपकी जो है सीरस पेरिकार्डियम का ये पैराइटल लेयर, और ये ग्रेट वेसल पे रिफ्लेक्ट होकर ये विसरल लेयर, दोनों के बीच में बन गई कैविटी। यहाँ पर आपका बना हुआ है, पड़ा हुआ है फ्लूइड। ठीक है, ये जो विसरल लेयर इसका बना, ये विसरल लेयर क्योंकि आउटर कवरिंग ऑफ द हार्ट बना रहा है, इसलिए इसको एपिकार्डियम भी कहते हैं। अब समझ में आ गया, एपिकार्डियम या विसरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम, सेम, एक ही चीज है। सीरस पेरिकार्डियम lines the fibrous pericardium and coats the heart. Lines the fibrous pericardium और coats the heart, दो लेयर बन गए ना, एक तो lines the fibrous pericardium, जो fibrous pericardium को लाइन कर रहा है एक लेयर, दूसरा लेयर जो है वो लाइन कर रहा है आपकी मायोकार्डियम को, मस्कुलर लेयर को। तो ये जो लाइन कर रहा है फाइब्रस पेरिकार्डियम को, इसको हम पैराइटल लेयर कहते हैं। जो लाइन कर रहा है मस्कुलर लेयर को, इसको हम कहते हैं विसरल लेयर। और क्योंकि ये आउटर लेयर बन गया हार्ट का, इसलिए इसको एपिकार्डियम भी कहते हैं, या विसरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम कहें या एपिकार्डियम कहें। तो इन दोनों के बीच में ये पेरिकार्डियल से कैविटी बन गई, और जहां पर आपका फ्लूइड पड़ा हुआ है। ये देखें, ये फाइब्रस पेरिकार्डियम, नीचे ये जाके ये आपका आपका डायफ्राम, ये डायफ्राम है, इसके साथ जाके ये फ्यूज हो गया। ठीक है, सीरस पेरिकार्डियम के पैराइटल लेयर लाइंस द फाइब्रस पेरिकार्डियम, reflected around the roots of the great vessels to become continuous with the visceral layer of the serous pericardium, जो आपके outer layer of heart का बना रहा है, जिसको हम epicardium करें। Visceral layer is closely applied to the heart. It is often called as a epicardium. The slit-like space between the parietal and visceral layer is referred to as the pericardial cavity. और नॉर्मली ये कैविटी क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ टिश्यू फ्लूइड इसमें पड़ा होता है, अबाउट 50 ml। ये अबाउट 50 ml आप इस तरह से याद रखें कि ये आपको बीसीक्यू में हो सकता है कि सवाल आए। वाइवा में तो नहीं पूछते ऐसी चीजें, मगर अगर याद हो जाए तो 50 ml जो है ये बीसीक्यू में हो सकता है कि वो दे सकते हैं। पेरिकार्डियल फ्लूइड विच एक्ट्स एज ए लुब्रिकेंट, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं, फैसिलिटेशन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द हार्ट करता है, और आपके फ्रिक्शन को ये जो है वो कम करता है। ठीक है, आगे चले। तो आपको ये समझ में आ गया, ये फाइब्रस पेरिकार्डियम, ठीक है, और ये विसरल पेरिकार्डियम, ये पैराइटल पेरिकार्डियम, दोनों के बीच में ये कैविटी, पेरिकार्डियल कैविटी, इसमें फ्लूइड पड़ा होता है। और ये जो है ये आपका मायोकार्डियम है, और ये एपिथेलियम एंडोकार्डियम है। इस तरह से ये यहाँ से ये टुकड़ा लिया गया है, और उसको इनलार्ज करके आपको दिखाया गया है कि किस तरह से एक्चुअली ये कवर करता है। अब रोल ऑफ पेरिकार्डियम, रोल क्या है? तो दो तीन चीजें जो है वो आपके जहन में, एक तो हमने कहा कि भाई अब दो चीजें हैं, एक हमारा फाइब्रस पेरिकार्डियम, एक हमारा विस्टरल पेरिकार्डियम। अब आप थोड़ा सा जनरली सोचें, फाइब्रस पेरिकार्डियम कर क्या सकता है? फाइब्रस पेरिकार्डियम फ्यूज है हमारा ग्रेट वेसल्स के साथ, फ्यूज है हमारा डायफ्राम के साथ, नीचे एंटीरियर स्टर्नम के साथ। फाइब्रस पेरिकार्डियम एक कैविटी, ऐसी फिक्स कैविटी बनाता है जिसके अंदर हार्ट पड़ा था। तो हम ये कह सकते हैं ये हार्ट को फिक्स कर रहा है, हार्ट को इधर उधर होने नहीं दे रहा है। ठीक है, दूसरा ये है कि हम इसको कह सकते, हमने जो पहले डिस्कस किया है कि हम इसको कह सकते हैं ये स्केलेटन आपके हार्ट को प्रोवाइड कर रहा है। स्केलेटन मीन्स के प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। अब ये जनरली आप कॉमन सेंस से सोचें, मैं अभी उन पॉइंट्स में नहीं आ रहा। अच्छा, स्केलेटन प्रोवाइड कर रहा है और उसको फिक्सेशन प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, फिक्सेशन प्रोवाइड कर, ठीक है। और इसमें फाइब्रस पेरिकार्डियम क्योंकि थोड़ा सा हार्ड है, स्केलेटन प्रोवाइड कर रहा है। इसने सराउंड पूरे उसको किया हुआ है हार्ट को। देखिए, ग्रेट वेसल के साथ फ्यूज है, नीचे डायफ्राम के साथ, एंटीएलिस्टा। तो ये जो सराउंड कर रहा है, तो हार्ट इसके अंदर है, हार्ट इसके अंदर है, कॉन्ट्रैक्ट तो कंटिन्यूस कर रही, मगर हार्ट अपनी लिमिट से बाहर नहीं जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि हार्ट की मूवमेंट को लिमिट कर रहा है कि वो एक्सीड ना हो, वो आगे बाहर फैले ना हार्ट। ठीक है, तो अब आप देखें क्या कर रहा है, फिक्सेस द हार्ट। पढ़ा हमने, जनरली मैंने आपको कम सेट बताया, क्योंकि क्योंकि
आपके अटैच है नीचे डायफ्राम के साथ, आगे स्टेनोपेरिकार्डियल लिगामेंट स्टेनम के साथ, ग्रेट वेसल के साथ पूरे का पूरा सराउंड करके उसको फिक्स करना है, हार्ट को फिक्स करना है, ठीक है। प्रिवेंट ओवरफिलिंग, हार्ट को ज्यादा फिल नहीं होने देता, क्योंकि हार्ट जब एक्सपेंड होगी तो टच करेगी स्केलेटन के साथ, फिर इससे ज्यादा, क्योंकि वो तो हार्ड है ना स्केलेटन, हार्ट फैलेगी नहीं, हार्ट खुद तो एक्सीड होगी, खुद फैलेगी, मगर जब वो टच करेगी तो ये लिमिट है इसकी फाइब्रस पेरिकार्डियम, इससे आगे नहीं बढ़ेगी। तो ये हार्ट आगे नहीं बढ़ेगी, तो इसका मतलब है कि हार्ट ओवरफिल नहीं होगी, जितना उसके पास है फिर वो वापस कॉन्ट्रैक्ट करेगी, और जितनी भी फिल हुई तो वो उसको ब्लड को जो है वो धकेलेगी, वो पुश करेगी डिस्टली कि भाई आप जाओ वेसल्स में, ठीक है। तो ये जो फाइब्रस पेरिकार्डियम इन एक्सटेंसिबल, इन एक्सपेंसिबल, एक्सपेंड नहीं हो रही, एक्सटेंड नहीं हो रही, तो ये प्रिवेंट हार्ट फ्रॉम इंक्रीज इन साइज, ठीक है ना, टच करेगी हार्ट, अब इससे ज्यादा आगे नहीं जाएगी। thus placing a physical limit to the potential size of organ, so some way it restricts the movements of, ठीक है, उसको restriction देती है। दूसरा, lubrication, a thin film of fluid between the two। अब हम ये सीरस पे फाइब्रस पे रिकॉर्ड, अब सीरस की तरफ आए तो एक पैराइटल एक विसरल लेयर, दोनों के बीच में कैविटी, कैविटी में पड़ा हुआ है फ्लूइड। फ्लूइड क्या करता है भाई, फ्लूइड आपको अगर हार्ट टच करे तो वो स्केलेटन है, हार्ड है फाइब्रस पेरिकार्डियम, तो फ्रिक्शन हो सकती है, ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है, खत्म करती है, तो इसका मतलब है कि लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती है। सो फ्लूइड बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ सीरस पेरिकार्डियम reduces the friction generated by the heart as it moves within the thoracic cavity, or it moves within the fibrous pericardium. Protection from the infection, fibrous pericardium serve as a physical barrier। अब वो पूरी की पूरी चारों तरफ इसको हार्ट को कवर कर रही है, एक फिजिकल बैरियर बना दिया उसने। घर के कमरे में चारों तरफ अगर अगर आपके दीवारें बनी हुई हैं और लोहे के दरवाजे, आपने उसको इंटरलॉक और लॉक बना दिया, तो बाहर से कोई इंटर हो नहीं सकेगा, तो फिजिकल बैरियर बन गया। तो कोई जो इन्फेक्शन अगर एडजेसेंट साइज में है तो अंदर हार्ट में इंटर होने की कोशिश करेगा भी तो नहीं हो सकेगा, ठीक है। तो ये चार चीजें, फिक्सेशन ऑफ द हार्ट, लिमिटेशन ऑफ द मूवमेंट, प्रिवेंट ओवरफिलिंग, लुब्रिकेशन सीरस पेरिकार्डियम में, और अब तीन चीजें जो है, एक तो फिक्स हार्ट को कर रही है फाइब्रस पेरिकार्डियम, प्रिवेंट ओवर फिलिंग फाइब्रस पेरिकार्डियम, प्रोटेक्शन फ्रॉम द हार्ट फाइब्रस पेरिकार्डियम, और अंदर सीरस पेरिकार्डियम में फ्लूइड पड़ रहा है वो लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर रहा है। ये सीरस पेरिकार्डियम का काम। बाकी ये तीनों फंक्शन जो है आपके फाइब्रस पेरिकार्डियम में, फिक्सेशन ऑफ द हार्ट, प्रिवेंटिंग ओवरफिलिंग और प्रोटेक्शन फ्रॉम द इन्फेक्शन, ठीक है। अब इसमें स्पेसेस बनते हैं पेरिकार्डियल साइनसेस। ये एक तो सुपीरियर सरफेस में जहां ग्रेट वेसल्स निकलती हैं, एक पोस्टीरियर सरफेस में जहां पर पल्मोनरी वेन्स जो है वो आके लेफ्ट एट्रियम में इंटर होती हैं। दो स्पेसेस बनते हैं पोस्टीरियर सरफेस में, जो स्पेस बनता है क्योंकि वो ऑब्लिकली लाई करता है, उसको हम ऑब्लिकनेस साइनस कहते हैं। और also on the posterior superior surface एक transverse sinus बनता है, which is a short passage that lies between the reflection of the serous pericardium around the aorta and pulmonary trunk and reflection around the large veins। अब ये मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से। अब ये जो स्पेसेस बनते हैं उनको कोई क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, पर ये जो है the sinus is formed as a consequence of the way the heart bends during development। डेवलपमेंट के ड्यूरिंग जब हार्ट बेंड करती है तो उनके बीच में स्पेस बन जाता है, ठीक है। ये आप देखें, ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे पल्मोनरी वेन्स दोनों तरफ आती हैं और ये स्पेस बन जाता है। किस तरह से बनता है ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आगे समझाता हूँ। और ये सुपीरियर सुपीरियर पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे ये लार्ज एंटीरियरली जो है एंटीरियर असेंडिंग एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक, और पोस्टीरियरली जो है ये वेन्स है, इनके बीच में ये स्पेस बना, दिस इज ट्रांसवर्स, ठीक है। अब हमारे पास 10 मिनट बचते हैं तो मैं आगे आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये ट्रांसवर्स साइनस है, आप उंगली डाल रहे हैं, उंगली हेजी शेडो है, यहाँ पर डार्क है, हेजी शेडो है, क्योंकि अब ये पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा के पीछे चले गए और इन लार्ज वेन्स के आगे आ गए। तो ये जो है ये देखिए, ये ट्रांसवर्स साइनस पोस्टीरियर टू द एओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक, इनके पोस्टीरियर, एंटीरियर टू द सुपीरियर वेना केवा, देखिए, ठीक है। तो इनके बीच में अगर उंगली डालेंगे तो ये आप,
आप जो है ये ट्रांसवर्स साइनस के अंदर है। ठीक है, ये इतना डिटेल में आपसे पूछेंगे नहीं, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि इट लाइज बिटवीन द एओर्टा, पल्मोनरी ट्रंक, दोनों एंटीरियर पे, और इस साइनस के पीछे जो है वो आपकी सुपीरियर वेना केवा है। तो इन दोनों के बीच में अगर उंगली आ जाए, दोनों के बीच में मीन्स के आगे जो है एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक, पीछे जो है सुपीरियर वेना केवा, इनके बीच में उंगली आ जाए, क्योंकि अब यहाँ देखिए ना, अब उंगली का हेजी शेडो है, यहाँ पूरा फुल है, यहाँ पर फुल शेडो है, यहाँ पर हेजी शेडो है, मीन्स के आप इनके पीछे चले गए मगर इसके आगे हैं। तो इसको बोलते हैं, इस साइनस, इस स्पेस को बोलते हैं ट्रांसफर साइनस। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर भी, और यहाँ पर ये यहाँ पर देखिए ये सुपीरियर व्यू आपको दिखाया गया है। ये पीछे की तरफ लेफ्ट एट्रियम पीछे की तरफ होती है, हार्ट आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से, और ये आगे जो है पल्मोनरी ट्रंक और सुपीरियर असेंडिंग एओर्टा, और पीछे जो है आपकी ग्रेट वेन, सुपीरियर वेना केवा और लेफ्ट एट्रियम, और ये पल्मोनरी वेन्स, ये देखें। तो ये जो रिफ्लेक्शन है, ये आपकी पेरिकार्डियम, यहाँ पर विसरल पेरिकार्डियम, ये इसको सराउंड कर रही, यहाँ पर आ गई है, और ये और इनको सराउंड कर रही है। तो इस विसरल पेरिकार्डियम और इसके बीच में ये आपका जो स्पेस बना, दिस इज साइनस, दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रांसवर्स साइनस। ठीक है, यहाँ पर भी आप देखें, ये सुपीरियर वेना केवा, और ये यहाँ पर ये देखें आगे, और ये असेंडिंग एओर्टा। ठीक है, और ये पल्मोनरी ट्रंक, असेंडिंग एओर्टा, पीछे सुपीरियर वेना केवा। ये जो आपका बना ना ये स्पेस, ये सुपीरियर व्यू हम ऊपर से देख रहे हैं, तो ये ऑब्लिक साइनस। ये आपको इतना डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपसे इतना पूछेंगे नहीं। ये है साइड व्यू। अगर हम साइड से काटते हैं ना, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से ये लेफ्ट साइड से दिखाया गया, लेफ्ट साइड से हम हार्ट को व्यू करते हैं ना, रिमूव करते हैं, तो ये देखें आगे की तरफ ये उल्टा आ गया, और पीछे की तरफ आपका जो है ये पल्मोनरी वेन्स और लेफ्ट एट्रियम, इनके बीच में ये आगे, ये पीछे, ये इनके बीच में ये स्पेस बना। इसमें अगर उंगली डालें तो ये आपका ट्रांसफर साइनस में चला गया। और इस लेफ्ट एट्रियम के पीछे ये फाइब्रस पेरिकार्डियम, ये पैराइटल और विसरल पेरिकार्डियम के बीच ये जो स्पेस बना यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम के पीछे, ये है ऑब्लिक साइनस। बस ये जहन में रहे कि ऑब्लिक साइनस पोस्टीरियरली है, ये सुपीरियर पोस्टीरियर ट्रांसफर साइनस, ये सिर्फ जहन में रहे। इसके डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपसे इतना डिटेल में पूछेंगे नहीं। ठीक है, तो ये साइनसेस हमारे बनते हैं, ये क्लिनिकली इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। बस ये है कि क्या है कि ये जो ट्रांसफर साइनस या ऑब्लिक साइनस है, एक्चुअली नेचर ने स्पेस इस वजह से दिए है कि जब हार्ट की सर्जरीज होती हैं, ऑपरेशंस होते हैं, तो इन साइनस के थ्रू ये जाके सर्जन इन ग्रेट वेसल्स को लाइगेट करते हैं और इनको मशीन के साथ कनेक्ट करते हैं, ताकि ब्लड की सर्कुलेशन चलती रहे, और हार्ट में जो है वो सर्जरी करके फिर वापस से इनको जो है इनको जोड़ देते हैं, और ये लाइगेशन खत्म करके, और इन साइनसेस के थ्रू ये सारी जो लाइगेशन ग्रेट वेसल्स की होती है, ये थ्रू दीज स्पेसेस, दीज साइनसेस ट्रांसफर टू ऑब्लिक साइनस। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पेरिकार्डियम का जो है मैं यहाँ पर आपका ख़त्म करता हूँ क्लास। और इंशाल्लाह कल मैं आपके जो है, कल अगर इंशाल्लाह मैं आई ट्राई माई बेस्ट कि कल आपकी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि वी विल डिस्कस अबाउट द हार्ट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।